कहा कि वो सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर था। अग्निकांड केस में उसे कुछ नहीं मालूम। देखिए रिपोर्ट। तो गोवा टू लाजपत नगर अग्निकांड में गुनाहों का पार्टनर नाइट क्लब में कौन थे? 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कौन था जिम्मेदार? आप देखिए कि जब आग लगी गोवा के उस नाइट क्लब में, तब वहां पर लोग डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और तभी अचानक से ये आग लग गई और भयावह आग, पूरा का पूरा जो क्लब था, रिजॉर्ट था, वो जल गया और उसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। और इसमें अब गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो उसका सीईओ था उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ। जिस नाइट क्लब में आग लगी वहां से लोगों को निकलने में क्यों दिक्कत हुई, इसका जिक्र एफआईआर में किया गया। बताया गया कि नाइट क्लब में ना ग्राउंड फ्लोर पर और ना डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट था जिससे कि लोग भाग सकते। तो हम आपको वही दिखा रहे हैं कि आप, क्योंकि मुझे जो नंबर आए थे आज से 1 महीने पहले इतने लोग आने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं वो मेरा नंबर डबल से भी ज्यादा चला गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश, बार बार पधारिए हमारे देश, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचार। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद उसके मालिक सौरभ लूथरा सुर्खियों में हैं। लूथरा ब्रदर्स ने अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत दिल्ली के जीटीबी नगर के हडसन लेन में कैफे से की, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया। 2 साल से ये कैफे बंद है। गोवा नाइट क्लब में भीषण आग के बाद उसके मालिक सुर्खियों में हैं। बात कर रहे हैं गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की। और सौरभ लूथरा इंजीनियरिंग के बाद किस तरीके से कैफे बिजनेस में आए, आज हम आपको उनका वो पहला कैफे दिखाते हैं जहां से उन्होंने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। ये हडसन लेन यानी कि जीटीबी नगर में बना ममाज बॉय उनका पहला कैफे है, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। और फिलहाल अभी ये जो कैफे है वो लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। 2017 में ममाज बॉय की ओपनिंग की गई थी और ओपनिंग के बाद ये कैफे काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, वो लगातार आते थे और कैफे जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन 2023 में इस कैफे को बंद कर दिया गया। अब आखिरकार कारण क्या है कि इस कैफे को बंद करना पड़ा? आप देखें तो ये बिल्डिंग जो है आपको इस वक्त काफी ज्यादा पुरानी नजर आ रही होगी और ये रास्ता है लिफ्ट का, जो कि अभी शटर से पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। और इस कैफे की बात अगर हम बताएं, जो कि सौरभ लूथरा का पहला कैफे था जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, ममाज बॉय। यहां से ऊपर जब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते तो 3rd फ्लोर पर पूरा कैफे चलता था और उसके बाद टेरेस पर पूरे कैफे को ऑपरेट किया जाता था। और 2nd फ्लोर पर उनका एक और कैफे था, ड्रामेबाज जिसका नाम था। तो यहां से शुरुआत हुई थी और अब 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 2017 में धुआंधार शुरुआत हुई और उसके बाद बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल पड़ा और उसके बाद अब ये बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरी ऊपर तक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहूं तो इस वक्त इसका जो हाल है वो कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ है। नीचे जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। हालांकि जो एक शॉप है वो अभी खुली है और वो 1 महीने पहले ही वो शॉप खुली है, लेकिन अब इधर की तरफ की शॉप्स देखेंगे तो वो बंद पड़ी है।